Lada Express channel yang tengah marus dengan Muhammad Musa, District Magistrate Kargilis Dering Parkachik National Highway 301 lamp was excore basla sinanga tsoshik halat chiduk zari National Highway nuk las dulenta NHIDCL shosnadun las excore basilta sin रामबन में हुआ है क्योंकि पूरा बंदोबस्त लगा के उस पर रिटर्निंग जैसे हुआ है ताकि ये जमीन बच जाए, पकड़ के आ जाए और ये बच जाए। और यहाँ से पूरा एरिया है और जो बंदोबस्त है पूरा का पूरा और एंटी जमीन क्यों ना कोई रिटर्निंग वाला योरबा मचो एंटी ने तकन रिटर्निंग वाला तो वो जो पूरा फॉरेस्ट जगह है एंटी साने ने देशा आ सेक्टर में चिया ना ड्रेन में चिया में मन योरबा ने मैं गजन शू मैंने ले बता ऊपर फंक्शन ला ये स्टेशन वो आपका वही है जैसे आ जाएगा अगले सेट द रिटर्न वाला ये ना कौन सर उन्होंने रखा है इसका भी रखा है ओवरऑल एक ही अप्रूवल आएगा तो करा जेम साहब क्योंकि 4 महीना हुआ है जब भी मैंने अभी उधर ही समझाया ना हाँ बोला अब इसके भी हाथ में नहीं इसने ऊपर बात किया है मैं भी बात करूँगा आ जाएगा यहाँ से आते थे इधर से थ्रू के यहाँ से साइड पैरेलल पूरा गांव तक पूरा ये नीचे की सारी जमीन का सोर्स यही होता कुल ये कुल 3 साल से हाँ इन्होंने बिल्कुल यहाँ मलबा साइड रिटेनिंग मलबा ऐसे ही ये सारा है ना जो अभी अभी होता है उसको बना दो पूरा वहाँ से यही अगर नो भैया आप शर्मा गाँव में एक जगह उसको दिखाओ एक मिनट हम आए तो आपने सुनना है कि नहीं हमें تعال لنا ندي شمال كنت كذا تدري طبعا مسافة या एक दुकान طبعا مسافة كنت ما تعرف ما यहाँ जो रास्ता ये यहाँ के लिए पूरा कर रहा है इसके ये पुल है ना सर ये पुल साल में 2 बार टकरा जाते हैं सिर्फ एक हाथ जोड़ने के लिए दूसरा हाथ को निकालने के लिए उसके लिए एक बार ये रास्ता बन गया सिर्फ इससे दीदी का 60 टाइप हो इसका एक जैसे वो इसके साथ 2 मार्च लगती है और कोई एक लड़का है जो साल में की का त्योहार है देखो ये उधर है के जीएम को मैं 2 बार लेके गया था कल करूँगा वही जैसे अभी कह रहा था इसका अप्रूवल वहाँ दिल्ली हटाने का उन्होंने वादा भी किया था सर उस वक्त वहाँ जगह का नाम हाँ ये परकाची नहीं वो जगह चीन आएंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन डीएम सर आज आपका विज़िट परकाचिक इलाके में हुआ तो यहाँ पे कहीं मसाइल उठे जैसे कहीं जगह यानी कंपनसेशन का मसला था कहीं इरिगेशन का मसला था तो आपने किस तरह से देखा आप इसमें आज क्या हमने पूरा परकाचिक कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा किया और जो इशू बताए थे उसमें मेजरली आपने जो बोला है कि कुछ जगह लैंड कंपनसेशन का पेमेंट नहीं हुआ तो उसके लिए ऑलरेडी हमने टीम लगी उन्होंने जो एडिशनल ये मैं आपको बता दूं कि जो अवार्ड में ज़मीन पहले आया था वो ऑलमोस्ट पेमेंट हो चुका है और ये जो ज़मीन का अभी आज लोगों ने इशू उठाया वो एडिशनल लैंड था उसका भी हमने एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उसका जो सेक्शन 3A होता है वो भी निकाल के जल्दी उसका जो बचे हुए लोगों का पेमेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था इरिगेशन कैनाल्स का तो हमने स्पॉट पे जो हमारा डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया उसका वो एस्टिमेट बना के उसको हम कंसर्न जो एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करें थ्रू इसको काम कराएंगे। और तीसरा आज हम यहाँ आए थे कि कल रात 2 बजे के आसपास 1-2 बजे के आसपास स्लाइड आके रोड क्लोज़ हुआ है तो उसका रिस्टोरेशन का काम का जायज़ा लेने भी आए थे तो जो अभी कंसर्न यहाँ पे एजेंसी काम करे उन्होंने बताया कि आधे घंटे में रोड थ्रू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि पूरे मंजी से लेके कारगिल से लेके जो रोड बन रहा है उसमें एक लोगों को दिक्कतें नहीं अभी हैं क्योंकि ये रोड भी एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का रोड है इसका बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है टूरिज़्म के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट ये वाइडनिंग हो रहा है बट साथ साथ जो लोग आसपास जो रहते हैं उनको भी जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं जैसे कनाल का डैमेज हुआ है या किसी को कोई पेमेंट नहीं हुआ तो उसको भी हम बारीकी से देखने के लिए आज हमने यहाँ दौरा किया काउंसलर साहब और सारे
कंसर्न एजेंसी के साथ। और मेरा आश्वासन यही है कि आने वाले दिनों में इसको हमें रिजॉल्व करके लोगों के भी इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। सर अभी हम जिस जगह पे मौजूद है यहाँ पे परकाचिक ग्लेशियर सामने ही दिखाई दे रहे हैं। अब इन्वायरमेंट चेंज की वजह से काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुआ है परकाचिक ग्लेशियर भी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की एक्टिविटीज़ रहेगा सर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी? जैसा आपने बताया कि एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट में या लद्दाख में बोले तो इम्पोर्टेंट ये ग्लेशियर है, बट आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के भी इफ़ेक्ट इसमें आ रहे हैं। और लास्ट ईयर मैंने एक स्टडी भी आया था इसके बारे में कि काफ़ी इसका जो स्नो है मेल्ट हो रहा है और डिटोरेटिंग कंडीशन में है। तो हमने यहाँ के लोकल काउंसलर्स के साथ भी डिस्कस किया कि इसको हम कैसे हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये नेचुरल फिनोमेना है ग्लोबल वार्मिंग, बट हम इसको रोक नहीं सकते, बट इसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने की तो कोशिश हम कर सकते हैं। तो जल्दी हम इसमें हमारे जो लद्दाख में जो एक्सपर्ट है इस इशू को डील करते हैं उनसे हम एक मीटिंग करके इसके बारे में क्या क्या हम एफर्ट्स ले सकते हैं उसको हम आने वाले टाइम में लेंगे। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यानी फ्लड कंट्रोल के लिए किस तरह के इस बार इंतजामात है? अब सीज़न भी है सर, डिफरेंट एरियाज़ में फ्लड प्रोन एरियाज़ है, किस तरह से मैनेजमेंट होगा? जुलाई अगस्त आप सबको पता है कि फ्लडिंग का काफ़ी चांसेस रहता है। पिछले 2-3 साल पहले भी कारगिल में काफ़ी फ्लड भी आए थे। तो इस बार हम उसको देखते हुए हमने ऑलरेडी मीटिंग एक हमारी DDME की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसको कर दी है। तो उसमें सारे एजेंसीज को हमने बुलाया है और सारे अपने मेन मशीनरी के साथ अलर्ट है ताकि जो भी वल्नरेबल एरियाज़ उनको आइडेंटिफाई किया है। 2 लेक्स है हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जिनकी संभावना जो हमारे सेंट्रल एजेंसी से उन्होंने बताया था कि उनका आप ग्राउंड पे जाके सर्वे करो, वहाँ पे कोई ये फ्लडिंग का इशू तो नहीं है। तो वो भी हमारे नज़र में है और जो कदम उठाने चाहिए वो सारे हम ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो उनको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की तैयारी है? क्योंकि ये रोड आज बनेगा तो तकरीबन 30-40 साल तक ऐसे ही रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है सर। आप जैसा मैंने पहले बताया कि ये रोड का आने वाले टाइम में टूरिज़्म पोटेंशियल और ओवरऑल जो सांकू वैली है और जो ज़ंस्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, तो हम भी चाहते हैं कि रोड में कोई क्वालिटी का इशू ना आए और जो एजेंसी उसको एग्जीक्यूट करे। NHIDCL एक जानी मानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है और जो कुछ स्पॉट पे इश्यूज़ मीडिया के थ्रू आपके थ्रू भी आए हैं, उसके लिए हमने जो NHIDCL की टीम है, यहाँ के GM है, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो पूरा लद्दाख को देखते हैं, उनको भी हमने ये इशू रेज़ किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि कहीं पे भी स्टफ स्टैंडर्ड काम ना हो और जहाँ पे भी अगर कॉन्ट्रैक्टर के हाथ से कोई कोई इशू हमें लगता है तो उसके खिलाफ भी अगर एक्शन लेना पड़े तो NHIDCL के थ्रू भी करेंगे और इनकेस हमें कुछ लगता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमारा जो आवश्यक एफर्ट्स है वो लेगा। काउंसलर साहब आप क्या बताना चाहेंगे? आज DM करगिल ने विज़िट किया है आपके कंस्टिट्यूंसी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे डिप्टी कमिश्नर का कि आज नाइट के 2 बजे ये ट्रेजेडी यहाँ पर हुआ। ये चट्टान खिसकने की वजह से, जो कि हमारे सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ से लेके खाउस तक का ये परकाचिक कनाल बहुत ही फेमस, इसके अंदर ये कनाल लगभग काफ़ी सक्सेस है, लेकिन जो फॉल्ट है इसी 100 मीटर में है जहाँ ये ज़मीन खिसक रही है, रॉक खिसक रही है। AEE एक्शन हमने विज़िट भी किया था पूरा पॉइंट 02 लास्ट तक हम चल के इस पे विज़िट किया, तो यही हमें ख़तरा था और आज वही हुआ। लेकिन DC साहब आज तुरंत ऑन स्पॉट यहाँ आके जायज़ा लिया, आपने भी देखा है, और यहाँ की टूरिज़्म पॉइंट एंगल से भी इन्होंने सारी जो पोटेंशियल है खुद ही इंटरेस्टेड है, तो उन पर भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा, हम कुछ कर तो नहीं सकते, बट हाँ प्रिकॉशन के लिए कुछ स्टेप्स CSR, मेरा यही गुजारिश है, विनती है कि जो भी कुछ NGOs या CSR जो भी अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके अगर हम इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर सके, आप प्लीज़ सर आप इस पर तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ की पूरी लिवलीहुड, यहाँ की इरिगेशन ग्लेशियर्स पर डिपेंड है। तो मैं DC साहब का, सारे यहाँ DFO और NHDCL का और हमारे एक्जन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इन पर खुद ही आके नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो इश्यूज़ था, ग्रीवेंस था,
इंडिविजुअली लोगों से मिल के खुद रुक कर उनके ग्रीवेंस को सुना है, और जहाँ तक ऑन स्पोर्ट्स जो डायरेक्शन वो दे सकते थे उन्होंने दिया है, और बड़े लेवल पे जो इश्यूज़ है सॉर्ट आउट करने की उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वीडियोस देखने को मिला सोशल मीडिया के ज़रिए आपके इलाके से भी, तो कितना उम्मीद है आपको, क्योंकि जीएम बार बार यहाँ विज़िट करते हैं, शिकायत ये था कि जीएम साहब कम ही सुनते हैं लोगों के, आज आप खुद डीएम सर 3 टाइम्स मैं जीएम को लेके पर्सनल विज़िट किया हूँ साइड पे, बट आज मैं डीसी साहब को लेके आऊँ। मुझे यही उम्मीद है कि आज मैं एक महकमा जो डिस्ट्रिक्ट के हेड एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ऑन स्पॉट इन्हें दिखाया है, ताकि ये गवाह रहे, ये देखा है, और मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब जब यहाँ से डायरेक्शन देगा, कोई ऐसी काम नहीं जो नहीं होगा, सब होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। मैं लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, अब सब्र रखें, धीमे धीमे आपका जिनका जो पैसा बकाया है अभी तक, और जो ब्रेस्ट वॉल रिटेनिंग वॉल की इशू है, इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। Sana entasapa parkachik constituency ne report chilipchig pin DM Kargilis during excore basilta sina yang gunda parkachiga National Highway 301 yani gru chachas base dare lam gaxutin gunda sani ni sikayon zare report sor bason dare ganta fed la fut tacha sinjarena ya excore basilta se sonsina dena ga malsan gru chatin nagato dena malsa khora zar bachinduk parkachik kanali chogo gata gaxkil chi on zare ganta fed naljo senu National Highway 301 ya thuchas DM Kargili the visit pus yani this excore pus sam se phanke chenduk parkachik constituency mima sunla yom metu sinanu tacha zutin enta sapa report chilap chugin pin tel tenjux Ladakh Express.